नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। आज हम आपको डबलिंग अपडेट देने वाले हैं फुलेरा से मकराना तक का, और हम देखेंगे कि इस रूट पर जो ये ट्रैक डबलिंग का काम चल रहा है ना, वो कितना हुआ है और कितना बाकी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और देखिए, वैसे आज हम सफ़र कर रहे हैं 14865 मरुधर एक्सप्रेस से। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रेलवे ट्रैक से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जान लेना चाहिए, जिन्हें कि इस पूरे वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूं, ताकि आपको ये अपडेट समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। दोस्तों, रेलवे की जो पटरियां होती है जिन पर हमारी ट्रेन्स दौड़ती है, उन्हें हम कहते हैं रेल्स। इसके अलावा जो आप ये कंक्रीट के ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टाई या फिर स्लीपर्स। और ये जो ट्रैक के नीचे और साइड में आप गिट्टी या फिर पत्थर पड़ा हुआ देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बैलास। अब देखिए, इन पटरियों या फिर रेल्स को क्लिप या फास्टनर्स के माध्यम से स्लीपर्स पर फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो रेलवे का ट्रैक होता है, ये सिंगल रेल नहीं होती, बल्कि रेल्स के कई सारे टुकड़े होते हैं, जिन्हें कि आपस में जोड़कर इस ट्रैक का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, रेल के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक प्लेट का यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फिश प्लेट। तो दोस्तों, यही थे रेलवे ट्रैक से रिलेटेड बेसिक कंपोनेंट, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको रेलवे ट्रैक लेइंग के प्रोसेस के बारे में एक बेसिक आइडिया देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जहाँ पर भी रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जाना है, उस साइट का सर्वे किया जाता है, और उसके बाद उस साइट के क्लियरेंस का काम शुरू होता है, जिसके अंतर्गत उस जगह पर जो भी वेजिटेशन यानी कि घास फूस, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और मलबा जो भी वहाँ पर पड़ा है, उसे अच्छे से हटा दिया जाता है और साइट को क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक्सकेवेशन और ग्रेडिंग का काम, जिसमें कि ट्रैक्स को बिछाने के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन तैयार किया जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मिट्टी की एक सॉफ्ट लेयर बिछाई जाती है और उसे अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। फिर इस सॉफ्ट लेयर के ऊपर मिट्टी की एक हार्डनिंग लेयर बिछाई जाती है, जिसमें कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी मिले हुए होते हैं, और इस हार्डनिंग लेयर को भी फिक्स कर दिया जाता है। फिर इस हार्डनिंग लेयर के ऊपर बैलास्ट को बिछाकर उसके ऊपर स्लीपर्स को रख दिया जाता है। उसके बाद रेल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्लिप्स के माध्यम से स्लीपर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये जो रेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये टेम्पररी रेल्स होती हैं। ये वो मेन पटरियां नहीं होती है जिन पर कि हमारी ट्रेन्स दौड़ा करती हैं। दोस्तों, शुरू में ये टेम्पररी रेल्स इसलिए बिछाई जाती है ताकि रेलवे प्रोसेस के दौरान काम में आने वाली जो भी मशीनें होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर अलाइनमेंट या फिर ट्रैक लेइंग की जो भी मशीन होती है, वो इन्हीं पटरियों पर चलकर अपने काम को कर सकें। उसके बाद जब बाद में ये सारा काम हो जाता है, तो इन्हें मेन पटरियों के द्वारा, मेन रेल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यही होता है रेलवे ट्रैक लेइंग का एक बेसिक प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम हमारा फुलेरा से मकराना तक का डबलिंग अपडेट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको फुलेरा से नवा सिटी तक का डबलिंग अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 होगा, और इसके पार्ट 2 में आपको नवा सिटी से मकराना तक का डबलिंग अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है फुलेरा जंक्शन पर, और थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद ये ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है फुलेरा जंक्शन को, और देखिए, फुलेरा जंक्शन से निकलते ही हमें यहाँ पर ये नई वाली ट्रैक देखने को मिल जाती है। हालांकि ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये टेम्परेरी रेल्स के टुकड़े हैं, यानी कि बाद में मेन पटरियों से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी सारी ट्रेन हमारी वाली ट्रैक से होते हुए फुलेरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल और डिपार्चर लेती है, लेकिन जब ये नई वाली ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसी ट्रैक से होते हुए फुलेरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आएंगी। और देखिए, ये वाली जो ट्रैक है नई वाली, इसे हमारी वाली ट्रैक से मर्ज कर दिया जाएगा। थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर ट्रैक समाप्त हो जाता है, क्योंकि फुलेरा जंक्शन के आउटर के बाद ट्रैक्स का साइड चेंज हो जाता है, और यहाँ के बाद से आपको ट्रैक्स दूसरी साइड पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, फुलेरा जंक्शन के आउटर के बाद से दूसरी साइड पर ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है, और ये जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, ये टेम्पररी ट्रैक्स हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा ही आगे आने पर यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन टेम्पररी ट्रैक्स को मेन लाइन ट्रैक से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ऐसा देखकर लग रहा है कि इस पॉइंट के बाद से टेम्पररी ट्रैक्स को पूरी तरीके से 60 kg वाली मेन लाइन ट्रैक से रिप्लेस कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो साइड में आप जंग लगी हुई ट्रैक देख रहे हैं, यही मेन लाइन ट्रैक है, और मेन लाइन रेल के एक टुकड़े की लेंथ टेम्पररी रेल के एक टुकड़े से काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं इसे 60 kg वाली लाइन इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेन लाइन के 1 मीटर लेंथ का वजन 60 किलोग्राम होता है। दोस्तों, ट्रैक पर जो ये बैलास्ट या गिट्टियाँ बिछाई जाती है, ये ट्रैक को स्टेबिलिटी तो प्रदान करती ही है, इसके अलावा इनका एक और काम होता है, बारिश के समय पर ये ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करती है। ये ट्रैक पर पानी को जमा नहीं होने देती, और सारा पानी इनके थ्रू होता हुआ मिट्टी में चला जाता है। इसके साथ ही बैलास्ट किसी भी प्रकार के घास फूस को, वेजिटेशन को ट्रैक पर उगने से रोक देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई वाली लाइन पर सिग्नल्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं।
फुलेरा जंक्शन के बाद अगला स्टेशन आता है सांभर लेक और फुलेरा से सांभर के बीच के सेक्शन की लेंथ लगभग 8 किलोमीटर है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि फुलेरा के आउटर से सांभर के बीच में इस मेन लाइन ट्रैक को प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। हालांकि अभी हमने देखा था कि इस मेन लाइन ट्रैक पर सिग्नल को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे काम हैं उन्हें भी यहाँ पर किया जा रहा होगा। अब हम सांभर लेक स्टेशन पर चलकर देखेंगे कि इस नई वाली लाइन की क्या स्थिति है। फिलहाल हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है सांभर लेक रेलवे स्टेशन को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइड वाली नई लाइन को यहाँ से हमारी ट्रैक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो नई वाली लाइन है ये चली जाती है सांभर लेक के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ और इसके साइड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी लूप लाइंस को भी तैयार किया जा रहा है। और दूसरी साइड पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है लूप लाइंस के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने वाली लूप लाइन को भी यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है और यहाँ से इस लूप लाइन को हमारी ट्रैक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और मित्रों देखिए हमारा जो ट्रेन है ना वो सांभर लेक के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घुस चुका है। और देखिए पहले जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो बहुत पिद्दी सा हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है और ये जो प्लेटफॉर्म है इसे हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और साइड में आप देख रहे हैं कि कुर्सी फुर्सी भी लगा दिया गया है और बाउंड्री करके ग्रिल भी लगा दिया गया है और बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर। और देखिए ऐसा बात नहीं है कि केवल संभरवा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे काम किया गया है, ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ना इस पे भी काम किया गया है। इसे अभी ताज़ा हाल में बनाया गया है और इसकी भी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और ये कौन सी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, अरे हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। देखिए हालांकि हमको लग रहा है कि ट्रैक लेन से रिलेटेड ही गाड़ी ये है। और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाजू में जो लूप लाइन है ना इसको भी बिछा दिया गया है अच्छे से, बूझे। और 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अब हमारी ट्रेन सांभर लेक रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। तो दोस्तों सांभर लेक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली जो लूप लाइन है उसे प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देखिए आगे की साइड देख सकते हैं कि लूप लाइन के कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। और देखिए जो नई वाली लाइन है इसे हमारी वाली लाइन के साथ यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। इस वक्त हमारी ट्रेन सांभर लेक के साइड से गुजर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांभर झील के बिल्कुल बाजू में भी ये जो नई वाली लाइन है उसे प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। ये टेम्पररी रेल्स के टुकड़े नहीं हैं बल्कि ये मेन लाइन ट्रैक के टुकड़े हैं बड़े वाले, जिन्हें कि एक दूसरे के साथ फिश प्लेट के द्वारा जोड़ दिया गया है। दोस्तों सांभर लेक के बाद अगला स्टेशन आता है गूढ़ा रेलवे स्टेशन और सांभर लेक से गूढ़ा के बीच के सेक्शन की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि सांभर से गूढ़ा के बीच का जो ये सेक्शन है इसमें 60 केजी वाली मेन लाइन ट्रैक को प्रॉपर्ली बिछा दिया गया है। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं गूढ़ा रेलवे स्टेशन की तरफ और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रैक नई वाली ट्रैक के साथ मर्ज हो जाएगी। इस वक्त हमारी ट्रेन सरसराती हुई स्किप कर रही है गूढ़ा रेलवे स्टेशन को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूढ़ा रेलवे स्टेशन के इस वाले प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी खस्ता हालत में है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में ये बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आगे की साइड आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली लूप लाइन को एक्सटेंड करने का काम भी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस लूप लाइन को काफ़ी आगे तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये है गूढ़ा रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ का नज़ारा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नई वाली लाइन के साइड में लूप लाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है। देखिए ये गूढ़ा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और इसे भी अभी हाल ही में बनाकर तैयार किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के साइड वाली लूप लाइन है इसे अभी तैयार नहीं किया गया है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर और प्लेटफॉर्म के नीचे भी यहाँ पर स्लीपर्स को लाकर रख दिया गया है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर इस लूप लाइन को तैयार किया जाएगा। और इसका जो ये प्लेटफॉर्म है इसे प्रॉपर्ली बनाकर तैयार कर दिया गया है। फर्श का काम कंप्लीट हो चुका है और इस पर बाउंड्री पीछे की साइड करके और ग्रिल भी लगा दी गई है और बैठने के लिए कुर्सी और शेड का भी इंतजाम कर दिया गया है। और देखिए प्लेटफॉर्म के इधर वाली साइड पर भी लूप लाइंस के कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। गूढ़ा के बाद अगला रेलवे स्टेशन पड़ता है गोविंदी मारवाड़, जो कि यहाँ से लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए गूढ़ा के बाद हमें यहाँ पर ये नई लाइन दिखाई दे रही है जो कि प्रॉपर्ली बिछा दी गई है। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये टेम्पररी ट्रैक नहीं है बल्कि ये 60 केजी वाली मेन लाइन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस मेन लाइन को आगे कितनी दूर तक बिछा दिया गया है। दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई वाली लाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है और ये वाला जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसका काम कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर नया वाला जो ट्रैक है उसे बिछाया भी जा चुका है।
और ये वाला जो सिग्नल आप देख रहे हैं ये गोविंदी मारवाड़ का नया होम सिग्नल है जिसे कि यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। और ये है इस रूट का सबसे फेमस ब्रिज, मेंढा ब्रिज, जो कि एक स्टील ब्रिज है और यहाँ पर वर्कर्स भी कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इस ब्रिज के ऊपर ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये नीचे जो आपको क्रेन दिखाई दे रही है ये नीचे पड़े हुए स्लीपर्स को ब्रिज के ऊपर रखने का काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि मेंढा ब्रिज के आगे भी अभी सिर्फ बैलेस्ट ही बिछाए गए हैं और ये साइड में यहाँ पर स्लीपर्स पड़े हुए हैं जिन्हें कि इन बैलेस्ट पर सेट कर दिया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर फिर टेम्पररी ट्रैक्स बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। और ये जो ब्रिज नंबर 23 है इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है और इस ब्रिज से आगे निकलते ही एक बार हमें फिर से ट्रैक दिखाई देने लग जाते हैं। और ये वाली जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये टेम्पररी रेल के टुकड़े हैं जिन्हें कि बाद में 60 kg वाली लाइन के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रैक पर 60 kg वाली लाइन को लाकर रख भी दिया गया है। दोस्तों हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेस्ट को बिछा दिया गया है और साइड में स्लीपर्स भी रखे गए हैं क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली लूप लाइन है इसे एक्सटेंड किया जाएगा आगे तक। और दूसरी साइड पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्लीपर्स लाकर रखे हुए हैं और इसके पीछे बैलेस्ट भी रखे हुए हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली जो लूप लाइन है इसे अभी कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, इसी वजह से अभी यहाँ पर इतना सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। और दोस्तों गोविंदी मारवाड़ का जो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है इसे अभी हाल में ही बनाकर तैयार किया गया है और ये एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। अरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 को तो बना दिया है लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 को भी तो बना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी मशीनें खड़ी हैं जो कि ट्रैक लेइंग में ही काम में ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है, ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लूप लाइंस के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली लूप लाइन है इसे भी आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा और इसी वजह से यहाँ पर बैलेस्ट बिछा दिए गए हैं और यहाँ पर स्लीपर्स को भी बिछा दिया गया है। और दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिसके फर्श का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगा दी गई है और पीछे आप देख सकते हैं कि ग्रिल को भी लगा दिया गया है। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली लूप लाइन को बिछाया जाना अभी यहाँ पर बाकी है। और देखिए यहाँ पर आप आगे की साइड भी देख सकते हैं कि लूप लाइंस को बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा लाइन की साइड में सिग्नल्स लगाने का काम भी किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों गोविंदी मारवाड़ के बाद अगला स्टेशन आता है नावा सिटी जो कि यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए गोविंदी मारवाड़ से नावा सिटी के बीच का जो सेक्शन है यहाँ पर काम काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, इसीलिए आपको अब इस सेक्शन में काफ़ी सारा काम होते हुए दिख भी जाएगा। अभी हम गोविंदी मारवाड़ से थोड़ा आगे आ चुके हैं और ये है ब्रिज नंबर 26 जिसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर गर्डर भी रखा जा चुका है। हालांकि अभी इसके दोनों साइड मिट्टी को भरकर इसका लेवल ऊपर किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रैक बिछाया जाएगा। तो दोस्तों गोविंदी मारवाड़ से आगे आने के बाद यहाँ पर अभी ट्रैक लेइंग का जो काम है वो अपने इनिशियल स्टेजेस में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी साइड को प्रॉपर्ली क्लियर भी नहीं किया गया है, तो सबसे पहले तो इस साइड को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का काम हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये तो अभी तक गर्त में ही पड़ा हुआ है। इसका काम तो अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस में है और पूरा का पूरा काम बचा हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज के आगे मिट्टी की प्रॉपर लेयरिंग कर दी गई है और इस पर अब बैलेस्ट को बिछाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर फिलिंग और लेवलिंग का काम चल रहा है। क्योंकि ये जगह थोड़ी नीचे की तरफ स्थित है इसलिए यहाँ पर पहले मिट्टी को भरा जाएगा और इसे ग्राउंड लेवल तक लाया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आगे का काम हो सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्लीपर्स को लाकर पटक दिया गया है और यहाँ पर मिट्टी की जो सॉफ्ट लेयर होती है उसे तैयार कर दिया गया है। अब देखिए इसके ऊपर कंकड़ पत्थर मिली हुई मिट्टी को पटक कर हार्डनिंग लेयर को तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही आगे का काम हो सकेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि गोविंदी मारवाड़ से नवा सिटी का जो सेक्शन है इसमें काम बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और ये सेक्शन काफ़ी पीछे रह चुका है डबलिंग के काम के मामले में। हालांकि फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये घाटी वाला सेक्शन आ जाता है और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसे पहले ही तोड़कर तैयार कर दिया गया है। और इस वॉल के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे व्हीकल्स दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों इस जगह पर अभी एक्सकेवेशन, ग्रेडिंग, फिलिंग और ग्राउंड लेवलिंग का काम पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये जो आगे आप एक्सकेवेटर देख रहे हैं ये मिट्टी को निकाल कर ट्रक में भर रहा है और फिर इसे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर पटक दिया जाएगा।
और यहाँ पर जो ये आगे ब्रिज है इस पर गर्डर रखकर कंक्रीट भी डाल दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्लीपर्स जो है वो रखे हुए हैं जिन्हें कि बाद में यूज़ में लिया जाएगा। और यहाँ पर एक और एक्सकेवेटर हमें देखने को मिल जाता है जो कि अगेन वही ग्राउंड लेवलिंग का काम कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है। दोस्तों ये काम है यहाँ पर काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है और इस सेक्शन की वजह से ये पूरा का पूरा सेक्शन अटक चुका है। अभी हम आ चुके हैं घाटी से थोड़ा आगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड को लेवल कर दिया गया है और साइड में ही स्लीपर्स और बैलेस्ट भी रखे हुए हैं। देखिए लेकिन अभी यहाँ पर सबसे ऊपर वाली हार्डनिंग लेयर को बिछाया जाना बाकी है, उसके बाद ही आगे का काम किया जाएगा। अब आ गया है इस सेक्शन का सबसे कुख्यात ब्रिज तुरतमती ब्रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिलर्स का काम इनकम्प्लीट है और ये जो सरिये हैं ये जंग खाकर पड़े हुए हैं और साइड में गर्डर भी रखे हुए हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं। दोस्तों घोंगे की रफ्तार भी तुरतमती ब्रिज के काम की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा है और इसी ब्रिज की वजह से गोविंदी मारवाड़ से नावा सिटी के बीच का जो 9 किलोमीटर का सेक्शन है उसका काम अटका पड़ा है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं नावा सिटी रेलवे स्टेशन के आउटर से और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि बैलेस्ट को लाकर पटक दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भी जो है लूप लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आगे की तरफ तो ग्राउंड की लेवलिंग भी की जा चुकी है क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म वाली लूप लाइन है इसे आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा। और देखिए दूसरी साइड पर भी ग्राउंड को प्लेन करने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर साइड में ही काफ़ी सारे स्लीपर्स को लाकर भी पटक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी लूप लाइंस के कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा और ये जो लूप लाइन है इसे एक्सटेंड किया जाएगा आगे तक और इस साइड वाले प्लेटफॉर्म की लूप लाइन को भी आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ग्राउंड की लेवलिंग का काम किया जा रहा है जो कि अभी अपने इनिशियल स्टेज में ही है। दोस्तों ये ट्रेन आ चुकी है नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर इसका सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट था और 1 मिनट के बाद ये गाड़ी यहाँ से देखिए निकल चुकी है। और जो नावा सिटी रेलवे स्टेशन है ना यहाँ पर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो ट्रैक की डबलिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन नावा सिटी से निकल चुकी है। तो दोस्तों यही था फुलेरा से मकराना तक के ट्रैक डबलिंग अपडेट का पार्ट 1 जिसमें हमने ये देखा कि फुलेरा से नावा सिटी तक ट्रैक डबलिंग का कितना काम हुआ है। देखिए पिछले 1 महीने की तुलना में इस सेक्शन में ट्रैक डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। बस एक बार इस कुख्यात तुरतमती ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाए ना तो ये जो नावा सिटी से गोविंदी मारवाड़ के 9 किलोमीटर का सेक्शन है इसमें भी ट्रैक डबलिंग का काम काफ़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये काम कब तक पूरा हो पाएगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम इसका जो अगला पार्ट है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट में जो कि होगा नावा सिटी से मकराना जंक्शन तक। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, जय हिंद।